हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 1। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हम प्रश्न 1 का पहला पार्ट करते हैं। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 दिया गया है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। ठीक है, अब हम समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14। अब या तो आप y को ले जाओ या x को ले जाओ, वो आपकी मर्जी है। x बराबर, अब y प्लस का है, दूसरी साइड गया तो माइनस का y। ठीक है, अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अब ये लिख लेते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। अब x की जगह ये मान रख देते हैं, तो 14 माइनस वाई, अब माइनस वाई बराबर 4। अब देखो माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस 2y बराबर, अब 14 प्लस का है, दूसरी साइड गया तो माइनस का 14। माइनस 2y बराबर 14 में से 4 गया 10, निशान माइनस का। अब y बराबर माइनस 10, यहाँ पे 2 गुणा में है, दूसरी साइड आया तो भाग में। माइनस से माइनस कट गया, 2 पंजे 10। y का मान आ गया हमारा 5। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 x माइनस x प्लस वाई बराबर 14। अब x प्लस वाई, y का मान हमारा 5 आया था, तो 5 बराबर 14। x बराबर प्लस का 5 है, दूसरी साइड गया तो माइनस का 5। अब x बराबर 14 में से 5 गए 9, तो x का मान आ गया हमारा 9 और y का मान 5। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट 2। ठीक है, अब आगे देखो, पार्ट 2 में हमें समीकरण 1 दिया गया और समीकरण 2 हमें सोल्व करना है आगे, यानी एलसीएम लेंगे इसका। 3 दूनी 6 और आर पार गुणा। अगर आपको एलसीएम लेना आता तो एलसीएम ले, 2s प्लस 3t बराबर 6। 6 भाग में है, दूसरी साइड गया तो गुणा में। 2s प्लस 3t बराबर 6 गुणा 6। 2s प्लस 3t बराबर 36। ये समीकरण 2 होगा। अब हम समीकरण 1 से s का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है s माइनस टी बराबर 3। अब s माइनस टी है, दूसरी साइड गया तो प्लस टी। अब s का मान समीकरण 2 में रखेंगे। s का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 है 2s प्लस 3t बराबर 36। 2s की जगह 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिये 6। 2 की t से 2t प्लस 3t बराबर 36। अब 2 और 3 5t, प्लस का 6 है, दूसरी साइड गया तो माइनस 6। 5t बराबर 36 में से 6 गया 30। t बराबर 30 बाय 5, 5 छिका 30, t बराबर 6। ठीक है, अब t का मान समीकरण 1 में, t का मान
समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा s माइनस टी बराबर 3 और s माइनस टी का मान है हमारा 6 बराबर 3। s बराबर 6 माइनस का है, दूसरी साइड गया तो प्लस s बराबर 9। s का मान आ गया हमारा 9 और t का मान 6। अब हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में समीकरण 1 और समीकरण 2। अब समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा 3x माइनस वाई बराबर 3। अब 3x बराबर y माइनस का दूसरी साइड गया तो प्लस का y। अब 3x के साथ गुणा में है, दूसरी साइड गया तो भाग में। 3 प्लस y बाय 3। अब ये हमारा x का मान आ गया। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है हमारा 9x माइनस 3y बराबर 9। अब 9x की जगह ये 3 प्लस y बाय 3 माइनस 3y बराबर 9। अब 3 को 9 से काट दो, 3 तिया 9, 3 की 3 से गुणा 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9। अब देखो प्लस माइनस 3y से 3y कट गया, बचा 9 बराबर 9। अगर अब देखो हमारे आंसर सेम आए हैं, बराबर आए हैं यानी दोनों। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का मिल जाए तो उसके बहुत सारे आंसर होंगे, ठीक है। तो अब हम लिख देते हैं इसमें कि इस युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 से ठीक है, समीकरण 1 हमारा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब x का मान निकालेंगे हम इसमें से। अब देखो 0.3y प्लस का है, दूसरी साइड गया तो माइनस का। x बराबर 1.3 माइनस 0.3y। अब 0.2 गुणा में है x के साथ, दूसरी साइड गया तो भाग में 0.2। ठीक है। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है। अब x की जगह हम इसको रख देंगे 0.4 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2 प्लस का 0.5y बराबर 2.3। अब 0.2 को 0.4 से काट देंगे 2 पर, 2 दूनी 4। ठीक है। अब 2 को 1.3 से गुणा करेंगे तो 2 तिये 6.2 एकम 2 माइनस 2 को 0.3 से गुणा करेंगे तो 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है। अब देखो 0.6 माइनस का और 0.5y प्लस का, 0.6 में से 5 को घटाएंगे तो 0.1y माइनस का बराबर जो 2.6 प्लस में है, दूसरी साइड गया तो
माइनस में, तो -0.1 y बराबर 2.3 में 2.3 में से 2.6 को घटाएंगे तो 0.3 बचेगा। ठीक है, अब निशान माइनस का, अब माइनस से माइनस कट गया। अब y के साथ 0.1 गुणा में है, दूसरी साइड गया तो भाग में। 0.1 को 3 से भाग देंगे तो कट के 3 आएगा। y बराबर 3। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब समीकरण 1 है हमारा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब 0.2x प्लस 0.3, y का मान 3 है, बराबर 1.3। 0.2x प्लस 3 को 3 से गुणा करें 0.9 बराबर 1.3। अब 0.2x प्लस का है 0.9, दूसरी साइड गया तो 1.3, माइनस का 0.9। 0.2x बराबर 1.3 में से 0.9 को घटाएंगे तो 0.4 बचेगा। अब x के साथ 0.2 गुणा में है, दूसरी साइड गया तो 0.4 भाग में 0.2 काटेंगे तो 2, x बराबर आ गया हमारा 2। अब हम करते हैं पार्ट 5। देखो अब समीकरण 1 मान लेते इसको और इसको समीकरण 2। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा √2x प्लस √3y बराबर 0। अब देखो √3y प्लस का है, दूसरी साइड गया तो माइनस का, x बराबर -√3y। अब √2 भाग गुणा में है, दूसरी साइड गया तो √2 भाग में। अब x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 √3x माइनस √8y बराबर 0। √3 माइनस √3y बाय √2 माइनस √8y बराबर 0। √3 की हम √3 से गुणा करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, बचा 3, निशान माइनस का, बाय √2y माइनस √8y बराबर 0। अब देखो इन दोनों में y को मना रहा है तो हम y को बाहर ले लेंगे, बचा -3 बाय √2 माइनस √8 बराबर 0। ठीक है, अब ये y के साथ गुणा में है, दूसरी साइड गया तो भाग में, y बराबर 0 भाग में -3 बाय √2 माइनस √8। हम किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे या 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा हमारा, तो y बराबर 0। अब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 हमारा है √2x प्लस √3y बराबर 0। √2x प्लस √3y का मान 0 बराबर 0। अब √2x √3 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 बराबर 0। अब देखो इसको तो मतलब लिखो या ना लिखो, ये तो 0 ही हो गया। अब √2x गुणा में है या दूसरी साइड गया तो x बराबर 0 बाय में √2। हम किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो हमारा आएगा x बराबर 0। ठीक है, अब आगे हम करते हैं पार्ट 6। अब देखो
अब इसमें से x का मान निकालेंगे तो देखो एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो 3 दूनी 6। अब आर पार गुणा कर दो, 3 तिया 9x माइनस 2 पंजे 10y बराबर -2। अब 6 भाग में है, दूसरी साइड गया तो गुणा में, 9x माइनस 10y बराबर -2 गुणा 6। तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 माइनस का 12। ये हो गया समीकरण 1। अब देखो इसमें से इनका भी ऐसे एलसीएम लेना, 3 दूनी 6। अब 2x प्लस 3y बराबर 13/6। ठीक है। अब 6 से 6 कट गया। अब बचा x है यहाँ पे, 2x प्लस 3y बराबर 13। हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारा 9x माइनस 10y बराबर -12। अब x बराबर माइनस का 10y है, दूसरी साइड गया तो प्लस का 10y। अब 9 गुणा में है, दूसरी साइड गया तो भाग में। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x की जगह -12 प्लस 10y बाय 9 प्लस 3y बराबर 13। अब 2 की ऊपर वालों से गुणा और 9 की इस साइड वालों से गुणा, तो 12 दूनी 24 माइनस 10 दूनी 20। अब 9 तिये 27y, 9 की 13 से गुणा करेंगे तो 27, 2 9 1 9 और 2 11। ठीक है। अब देखो 20 और 27 47y। अब माइनस का 24 है, दूसरी साइड गया तो प्लस का 24। अब y बराबर 143/47। 47 को 3 पे काटेगा, y बराबर 3। ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा, देख लेते हैं हम यहाँ से, 9x माइनस 10y बराबर -12। 9x माइनस 10y माइनस 12। अब 9x माइनस 10y का मान 3 था, अबर -12। अब 9x 10 तिया 30 बराबर -12। 9x अब माइनस का 30 है, दूसरी साइड गया तो प्लस का 30। अब बराबर -12 प्लस 30। 9x बराबर 30 में से 12 गए, 10 में से 2 गए 8 और 10 में से 2 गए 8 और 2 में से 1 गया 1। x बराबर है 18/9, 9 दूनी 18। x का मान आ गया हमारा 2। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।